सभी डीएलएड साथियों का नमस्कार। आप सभी का क्विक रिवीजन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग इस बात से पूरी तरह अवगत होंगे कि आपका सेमेस्टर 6 फरवरी से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद पीएनपी कभी भी एग्ज़ाम करा सकती है। इसलिए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज से सभी सब्जेक्ट की क्लास इस क्विक रिवीजन चैनल में मिलेगी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव भी प्रकट करें, जिससे हम आगे से और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। हम संस्कृत से स्टार्ट करेंगे और इसके धीरे धीरे सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये जो संस्कृत है इसका मतलब क्या होता है। जो ये हमारा संस्कृत भाषा है इसका मतलब क्या होता है। तो साथियों, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो होता है सम प्लस कृत, सम प्लस क्र प्लस कृत, जहाँ पर सम का मतलब है भली प्रकार, कृत का मतलब है बनाई गई। तो इसे हम एक शब्द में बोल सकते हैं, भली प्रकार बनी भाषा। क्या भली प्रकार बनी भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परमार्जित, परनिष्ठित। मित्रों, ये जो परमार्जित शब्द आया है इसका मतलब है सुधारी हुई भाषा। क्या? सुधारी हुई भाषा। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परमार्जित भाषा। क्या है? शुद्ध एवं परमार्जित भाषा। आगे है व्याकरण। तो जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वो क्या है? वह एक व्याकरण है। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण को हम शब्दशास्त्र या पदशास्त्र बोलते हैं। क्या? शब्दशास्त्र या पदशास्त्र बोलते हैं, क्योंकि इसमें शब्दों और पदों का संग्रह होता है। आगे हम देखेंगे त्रिमुनि की। त्रिमुनि में हमारे 3 प्रमुख हैं, जिनमें से पाणिनि, कात्यायन जिनको हम वरुरिच बोलते हैं, और पतंजलि। ये तीनों बहुत ही जरूरी हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। आगे देखेंगे अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है अष्टाध्यायी की किसने रचना की है, तो उसमें हमारा जो भी उत्तर है वो होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं। नाम से इसमें पता चलता है अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, तो कुल मिलाकर 32 पाद बनते हैं। 8 अध्याय में प्रत्येक में 4 हैं, तो कितने हो गए? 32 पाद हो गए। तथा 3978 लगभग बोल सकते हैं 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को क्या सूत्रकार कहा गया है। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। आगे देखेंगे महर्षि कात्यायन या वरुरुचि। महर्षि कात्यायन या इन्हें हम वरुरुचि बोलते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा? वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिकार कहते हैं।
क्या लिखा, वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें वार्तिकार कहते हैं। तो वार्तिकार किसने लिखा है, तो उसमें हमारा उत्तर होगा कात्यायन ने। अगर कात्यायन नहीं दिए तो वरुरुचि दिया होगा, तो उसमें भी हमारा क्या, वरुरुचि को हम उत्तर करेंगे। ठीक। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहते हैं। अगर महाभाष्य पूछता है किसने, तो उसमें हो जाएगा हमारा आंसर पतंजलि ने। आगे, इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि जी प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं संस्कृत वर्ण परिचय की। तो वर्ण जिसे हम अक्षर बोलते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। क्या है, हम मुख से जिन भी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जिनका क्षरण या विनाश ना हो। जिनका क्षरण या विनाश ना हो वो क्या होते हैं, वो सब अक्षर होते हैं। जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, कै हो गया, खै हो गया, गय हुआ आदि, ये सब क्या है, ये सब अक्षर हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर जिन्हें संस्कृत में अच बोलते हैं, व्यंजन जिसे हल बोलते हैं। तो आज हम स्वर के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब होता है अच। क्या होता है, अच। स्वर का हम एक सूत्र पढ़ेंगे, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। मतलब स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात स्वर को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती। क्या होते हैं, वो सभी स्वर होते हैं। जैसे आ, हमने यहाँ पर आ बोला, आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजनों की सहायता नहीं ली गई है, इसलिए यहाँ आ क्या है, आ एक स्वर है। स्वर आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, री हो गया, ए, ओ, औ, ये सब क्या है, ये सब स्वर हैं। व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी, व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। यह सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यह सभी किसमें, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसीलिए स्वरों को अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए स्वरों को अच कहते हैं। अगर पूछता है कि अच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित हैं, इसलिए हम स्वरों को अच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं से समाप्त होता है। आगे की नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।